महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने राजधानी मुंबई में अपनी ताकत दिखाई है। आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी ने 6 में से 4 सीटें जीतकर महायुति को हराया था। अपने बालेकिल्ला में उद्धव ठाकरे ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और 3 सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल की और चौथी सीट सिर्फ 48 वोटों से वो हार गए थे। तो वही कांग्रेस को 1 सीट मिली। इसके बाद मुंबई में विधानसभा सीटों के लिए दौड़ शुरू हो गई है। दरअसल मुंबई में विधानसभा की 36 सीटें हैं। इनमें से 22 पर ठाकरे सेना जोर दे रही है। शरद पवार गुट 6 से 7 सीटें चाहती है। ऐसे में अब दोनों सहयोगियों के बड़े बड़े दावे करने से कांग्रेस में नाराजगी फैल गई है। आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी में शामिल 3 पार्टियों के बीच इस वक्त मुंबई में सीटों को लेकर रस्साकसी चल रही है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में कोई भी दल शहर में से ये 5 सीटें नहीं चाहता है। इन 5 सीटों पर किसी भी पार्टी ने अब तक दावा नहीं किया है। इसका असली कारण ये है कि 5 सीटों पर बीजेपी के विधायक है। माना जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी में शामिल पार्टियां हार के डर से इन सीटों पर दावा नहीं कर रही है। आपको बता दें कि मुंबई की 36 सीटों का मसला सुलझाने के लिए महाविकास आघाड़ी में चर्चाएं चल रही है, लेकिन 5 सीटों मलबार हिल, विले पार्ले, चारकोप, बोरिवली और मुलुंड पर किसी भी पार्टी ने दावा नहीं किया है। शहर में जहां ठाकरे सेना और कांग्रेस कई सीटों पर दावा कर रही है, वहीं 5 सीटों पर किसी ने भी दावा नहीं किया है। महाविकास आघाड़ी के घटक दलों को डर है कि अगर वे इन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो वे हार जाएंगे। आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियों को मलबार हिल, विले पार्ले, चारकोप, बोरिवली और मुलुंड निर्वाचन क्षेत्रों में कोई दिलचस्पी नहीं है। 5 विधानसभा क्षेत्रों में फिलहाल बीजेपी के विधायक है। मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा मलबार हिल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वे 1995 से लगातार यहाँ से जीतते आ रहे हैं। लगातार 6 चुनाव जीतकर उन्होंने डबल हैट्रिक बनाई है। पिछले 2 चुनाव में उनका बहुमत 65,000 से ज्यादा रहा है। इन सीटों पर कांग्रेस हमेशा आगे रहकर चुनाव लड़ती रही है। वही महाविकास आघाड़ी के पास फिलहाल विले पार्ले निर्वाचन क्षेत्र से कोई उम्मीदवार नहीं है। यहाँ पराग अलवानी बीजेपी के विधायक है। पिछले 2 चुनाव में उन्होंने 30,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने भी इस सीट पर हार का सामना किया था। चारकोप निर्वाचन क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी का कोई उम्मीदवार नहीं है। यहाँ से बीजेपी के योगेश सागर लगातार 3 बार जीत चुके हैं। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए। तो वही बोरिवली सीट से भी अभी तक कोई दल चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। बीजेपी के गठन के बाद से इस सीट पर बीजेपी का ही विधायक रहा है। राम नाईक, गोपाल शेट्टी, विनोद तावड़े ने इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। फिलहाल यहाँ सुनील राणे विधायक है। पिछले 6 चुनावों यानी 1995 से लगातार बीजेपी उम्मीदवार यहाँ से 30,000 से ज़्यादा वोटों से जीतते आ रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस हमेशा आगे रहकर चुनाव लड़ती रही है। तो वही मुलुंड सीट पर भी बीजेपी का ही दबदबा है। 1995 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। पिछले 3 चुनावों में यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार 25,000 से ज्यादा वोटों से जीतते आ रहे हैं। फिलहाल मिहिर कोटेचा यहाँ से विधायक है। उनसे पहले सरदार तारा सिंह मुलुंड से 4 बार जीत चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि गठबंधन में यह सीट भी कांग्रेस के पास ही रही है। तो देखा आपने, विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी गठबंधन के अंदर मुंबई के इन 5 सीटों पर बीजेपी से सामना करने की हिम्मत नहीं है। ऐसे में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस कोई नहीं चाहता है कि बीजेपी के सामने उन्हें हार का मुंह देखना पड़े। ऐसे में क्या बीजेपी के सामने एमवीए गठबंधन ने पहले ही हार मान ली है? ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।